जम्मू में भी नीट परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जम्मू जिले में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना जारी है। परीक्षा केंद्र से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने। पूरे देश की तरह जम्मू में भी आज नीट की परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है और इसको लेकर जम्मू जिले की बात करें तो लगभग 27 के करीब जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं जहां पर नीट की जो परीक्षा वो होगी। और ऐसे ही एक जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जम्मू के गांधीनगर इलाके में ये परीक्षा केंद्र जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा जो है उसके पुख्ता बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। पूरी जाँच करने के बाद ही इन छात्रों को अंदर की तरफ जो है वो जाने दिया जा रहा है। प्रशासन जो है उसकी टीमें पूरी तरह से अलर्ट हैं क्योंकि जिस तरह से पहले परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी धांधलियों के चलते, तो उसके बाद अब जो है वो पूरी यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी जो है वो यहाँ पर जो धांधली है वो यहाँ पर ना हो सके। इसी को लेकर जो है वो लगातार जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो इसलिए यहाँ पर तैनात हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वही जो हैं वो अंदर जाएंगे। पीछे आप तस्वीर में देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो छात्रों का पहुँचना लगातार जो है वो शुरू हो चुका है और जो उनके कागजात हैं वो देखने के बाद ही उन्हें यहाँ से अंदर की तरफ जो है वो जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। एग्जाम देने आए आप? हाँ जी सर। कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से। क्या कहेंगे, पहले भी जो परीक्षा जो है वो रद्द हुई थी तो इस बार इंतजाम जो है वो यहाँ पर किस तरह की? अब तो बढ़िया ही लग रहा है, सिक्योरिटी है अच्छी, तो होप सो एग्जाम इस बार देखना हो। बहुत सी चीज़ें अंदर ले जाना मना होता है, आप अंदर से वापस बाहर आए, आपको लगता है कि सुरक्षा का पूरा ध्यान जहाँ पर रखा जा रहा है? हाँ जी। जो पहले परीक्षा रद्द हुई है कितनी मेहनत उसके पीछे आपकी रही है? जब बार बार परीक्षा रद्द होती है तो परेशानी होती है? थोड़ी बहुत तो होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके साथ कोप अप करना, बट बिल्कुल ये छात्र हैं जो लगातार अंदर जो है वो जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर जो हैं वो इस वक्त वो मौजूद हैं। अब इनकी एंट्री जो है वो अंदर होना शुरू हो चुकी है। 2 बजे के करीब ये एग्जाम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर परीक्षा को लेकर किए गए हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज, जम्मू। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नतांश है हमारे साथ जयपुर से, आशुतोष हमारे साथ पटना से हैं, आदित्य हमारे साथ दिल्ली से हैं। नतांश, सबसे पहले हम आपका रुख कर लेते हैं। सुरक्षा किस तरह की देखी जा रही है? आज 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 5:15 बजे तक रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या जानकारियां, क्या तस्वीरें? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट का जो री एग्जाम है वो राजस्थान के 25 शहरों में आज होगा और इसके साथ ही लगातार सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हो चुकी है। जयपुर में तमाम जितने भी सेंटर्स है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है। वहीं एंट्री के दौरान अगर किसी अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है उसको भरवा कर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं तमाम जो चीजें हैं उसको मेजर किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर अगर कोई धार्मिक प्रतीक पहनकर आ रहा है छात्र तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं जो नियम के अनुसार जो कैंडिडेट है उसको पारदर्शी जो पानी की बोतल है वो ले जाने के लिए कहा गया है। डायबिटिक कैंडिडेट को अगर फ्रूट ले जाने की जो है वो परमिशन दी जा रही है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 25 जिले हैं और जिलों में 500 बिल्कुल, देखिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 2 बजे से एग्जाम्स हैं। नतांशा, आप बने रहिए, हम आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, राजधानी दिल्ली में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? और देखिए, अगर हम बात दिल्ली कर रहे हैं स्वाति, तो 97 सेंटर यहाँ बनाए गए हैं जिसमें हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे उनको आने जाने में बस का किराया फ्री रहेगा। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ORS और नींबू पानी सहित तमाम तरह की व्यवस्थाएं सेंट्रल के बाहर की हुई हैं ताकि जो अभिभावक बच्चों के साथ आएँ तो उनको किसी भी तरह से हीट स्ट्रोक या गर्मी का सामना न करना पड़े। टेंट लगाए गए हैं। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसमें CCTV फुटेज तो है, CCTV के कैमरे तो लगाए गए हैं। इनके साथ में अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक के बलों के बाद फिर दिल्ली पुलिस है, यानी कि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। इसके अलावा इस बार जो NTA ने जो तैयारी की हुई है एग्जाम की, किसी भी तरह से एक क्वेश्चन भी लीक ना हो सके, इसको लेकर के जिन लोगों जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एग्जाम के पेपर क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ऐसे तमाम लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वो किसके लिए क्वेश्चंस तैयार कर
कर रहे हैं किस परीक्षा के लिए उनसे क्वेश्चन पेपर तैयार किए जा रहे जी। हैं। इसके अलावा 10,000 क्वेश्चन बैंक बनाए गए जिनको डिजिटल की मदद से उसके बाद फिर सॉर्ट आउट किया गया है और वो फिर भेजे गए हैं नीट के एग्जाम के लिए। तो इस बार जो इंतजाम किए गए, जो क्वेश्चन पेपर बनाए गए, उन सब में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। बिल्कुल। यानी कि 3 घंटे होने वाली परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट तक होगी। इसके अलावा दिव्यांगों को जो समय मिलता है उनको एक्स्ट्रा समय मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह समय से अलग बहुत अलग पुख्ता दिया गया है। इसके साथ ही जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं आदित्य, जैमर्स की भी व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह की लीक से संबंधित जो है खबरें ना आए। आदित्य बने रहिए, पटना का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, बिहार में क्या व्यवस्थाएं नीट री एग्जाम को लेकर देखने को मिल रही है और 11 बजे से वहां पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है, क्या सुरक्षा को लेकर इंतजाम? बेशक स्वाति, हम हर चीज को दिखाएंगे और बताएंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 331 केंद्र बनाए गए हैं, 35 शहरों में परीक्षा आयोजित की जा रही है और अभी हम पटना के मिलर हाई स्कूल केंद्र के बाहर हैं। सबसे पहले ये नज़ारा देखिए, राइट कंट्रोल व्हीकल जो आमतौर पे दंगे या प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, ये मिलर हाई स्कूल के बाहरी हिस्से में एक नहीं 2-2 गाड़ियां लगा दी गई है और तमाम परीक्षा केंद्रों पर कमोबेश यही हालात है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं कि सड़क के दूसरे किनारे पर राइट कंट्रोल व्हीकल और दूसरी तरफ परीक्षा केंद्र। तो ये अब हम पहुंच गए हैं मिलर हाई स्कूल जहां परीक्षा केंद्र आयोजित है और इस परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की अच्छी खासी संख्या पहुंची है। धीरे धीरे अभ्यर्थियों का प्रवेश भी हो रहा है। चारों तरफ पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। हर चीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है और यह तय किया जा रहा है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकती हैं कैमरे की नजर से कि जो अभ्यर्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, जो मानक है उसके अनुकूल सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप मिलर हाई स्कूल पटना से देख रही हैं कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से हर अभ्यर्थी से एक तरह से बिल्कुल चेकिंग की जा रही है आशुतोष। और हम आपसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या सुरक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया पर भी तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह की लगाम लगाई जा रही है। जो अभिभावक वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका क्या कहना है री एग्जाम को लेकर, अगर कुछ छात्र भी बातचीत कर सकें तो उनकी तैयारी कैसी है, उनसे भी जानने की कोशिश करें। बेशक स्वाति, हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, चाहे वो अभिभावक हों, बच्चे हों, सबकी अपनी अपनी परेशानी है और किस तरह से वो परीक्षा केंद्रों पर शामिल हो रहे हैं, री एग्जाम देने आए हैं। जी, किस तरह की अनुभूति हो रही है? सरकार जो व्यवस्था ठीक लग रहा है फिलहाल। ठीक है, किस तरह का प्रिपरेशन है? पिछले बार दिए थे जी, इस बार के हिसाब से तो मतलब कहेंगे कि उसी के हिसाब का प्रिपरेशन है, बस थोड़ा सा और जहाँ जहाँ लग सकता है कि मतलब और कुछ टेढ़ा। किस बात की है डर? तो मेन यही बात का है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें कुछ और बहुत ज्यादा ही ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए। बात की भी चिंता है कि कहीं फिर लीक न हो जाए। जी हाँ, बहुत ज्यादा है। मतलब आप साफ तौर पे देख सकती हैं स्वाति, हम बात भी करेंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रॉपर तरीके से एक एक विद्यार्थी को चेक करने के बाद एंटर कराया जा रहा है। और ये हम देख पा रहे हैं सुरक्षा चाक चौबंद है और प्रॉपर चेकिंग वहां पर हो रही है। आशुतोष बने रहिए। आदित्य, हम आपका रुख कर लेते हैं और जिस बात का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि लोगों के जो वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं उनके अंदर ये तो तनाव है कि केमिस्ट्री के, फिजिक्स के पेपर में क्या होगा, लेकिन फिर से लीक ना हो जाए, इसको लेकर भी वो चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर किस तरह से नजर रखी जा रही है? और देखिए, अगर हम बात करें तो इस बार कई स्वाति ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए। इसके लिए सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कि 24 घंटे पहले मॉक ड्रिल हुआ। ये आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना की जरूरत पड़ गई। 200 से ज्यादा उड़ानें स्पेशल प्लेन, चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स ने भरे, यानी 200 से ज्यादा जगहों पे अलग अलग जोन में वायुसेना ने प्रश्न पत्रों को पहुंचाया। उसके बाद प्रश्न पत्रों को एस्कॉर्ट करते हुए ले जाया गया। उसमें जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ कि किस लोकेशन पर, कहां पर, किस रफ्तार से गाड़ी चल रही है। उसके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए जहां से पूरी तरह से वॉच किया गया। यानी कि किसी भी तरह से कोई कोताही ना होने पाए, जरा सी भी
चूक ना होने पाए, क्योंकि इसमें सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की भी साख दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल। राजनीति शुरू हो जाती है, विपक्षी दल हमला करने लगते हैं और उनको एक मौका मिलता है। तो ये और इसके अलावा 22,79,000 स्टूडेंट्स के भविष्य का एक सवाल है, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, तो इस बात की जिम्मेदारी भी बनती है। कोशिश और पूरी तैयारी पुख्ता नजर आ रही है। आदित्य बने रहिए। नतांश, हम आपका रुख कर लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं आपसे कि जिस बात का जिक्र किया आदित्य की तरफ से कि भाई सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। राजस्थान से इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां, क्योंकि अधिकारी वहां पर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अर्धसैनिक बलों को भी वहां पर तैनात किया गया है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस ने प्रदेश के सभी कोचिंग सेंटर जितने भी है वहां पर जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, उन सभी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। और साथ ही पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है अगर कोई अफवाह मिलती है स्टूडेंट्स को। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे सीकर हो, जयपुर हो, कोटा हो, यहाँ पे क्योंकि ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा किस तरीके से गुड़गांव से होता हुआ जो जयपुर के रामगढ़ में स्पीकर पहुंचता है और वहां से फिर सीकर पहुंचता है। और ठीक वैसा ही इस बार भी कुछ है कि इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है और छात्रों को अफवाह से बचाने के लिए एक आधिकारिक जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बिल्कुल राजस्थान में भी तैयारियां हैं, क्योंकि नतांश हमने देखा कि पहली बार जब ये पता चला कि पेपर लीक हुआ है तो राजस्थान में ही पता चला था और उसके बाद कंप्लेन की गई थी, जिसके बाद एक्शन हुआ और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला, जिस पर अब जांच जारी है। बहुत शुक्रिया नतांश, आदित्य और आशुतोष जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।